नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार बड़ी खबर के साथ पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिल रही है, बढ़त की ओर है। और सबसे बड़ी बात, शुरुआती रुझानों में तृणमूल को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से ममता दीदी की बात हो रही थी, टीएमसी की बात हो रही थी, अब तक के रुझानों में पूर्ण बहुमत से, यदि हम कहें तो कहना गलत नहीं होगा, बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है टीएमसी। केरल में एलडीएफ की वापसी, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन पर बढ़त। शुरुआती रुझानों में तृणमूल को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। नंदीग्राम में ममता बीजेपी के शुभेंदु से पीछे चल रही हैं, वहीं असम में बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से टीएमसी बहुमत की ओर अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात, शुरुआती रुझानों में तृणमूल को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। नंदीग्राम में ममता भाजपा के शुभेंदु से पीछे है। असम में बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर। केरल में एलडीएफ की वापसी के आसार, उधर तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनना लगभग तय। शुरुआती रुझानों की बात करें तो तृणमूल को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, नंदीग्राम की महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, जहां से ममता भाजपा के शुभेंदु से पीछे चल रही हैं। लगातार पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि 292 सीटों की बात करें यदि पश्चिम बंगाल में, तो टीएमसी 191, बीजेपी 96, लेफ्ट के पास 5। और तमिलनाडु की यदि बात करें तो 234 में से 203 के आंकड़े में एआईडीएमके 62, डीएमके 138, यानी तमिलनाडु में भी लगभग सरकार बनना तय है डीएमके की। केरल की 140 सीटों की बात करें तो लेफ्ट के पास 92 गई हैं, 45 कांग्रेस और अन्य के पास 3, यानी केरल की स्थिति भी बिल्कुल साफ है। और पुडुचेरी की बात करें तो 30 में से 14 के रुझान, जिसमें से एनडीए 10, यूपीए 3 और एक अन्य। बड़ी खबर, पल पल की अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तृणमूल कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए स्पष्ट बहुमत दिख रहा है शुरुआती रुझानों में। और यह बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है पश्चिम बंगाल के लिए ममता की। असम की बात करें तो असम भी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बहुमत की ओर दिख रही है। असम में भी बीजेपी। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल में देश भर की निगाहें थी, तो पश्चिम बंगाल में स्पष्ट बहुमत के साथ टीएमसी आ रही है। बहुत बड़ी जीत ममता बनर्जी की यह कही जा सकती है। अब तक के जो रुझान हैं वो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जगह की भी बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके काफी अच्छे आंकड़ों के साथ है, 138 सीटें बहुत अच्छी सीटें मानी जा रही हैं। और देखिए, पुडुचेरी की बात करें तो वहां पे भी आंकड़ा 30 सीटों का कुल था, और 14 में से यदि बात की जाए तो 10 सीटें यदि एनडीए के पास आती हैं, वहीं 3 यूपीए के पास आ रही है, एक अन्य के पास गई है। असम में भी भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े अभी तक के आ रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पष्ट बहुमत के साथ टीएमसी, बहुत बड़ा एक ये बदलाव देखने को मिल रहा है। और जो रुझान हैं वो पल पल आते जा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें, हमारे विशेष संवाददाता कमलेश चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, अब तक के जो आंकड़े हम देख रहे हैं, तस्वीरें साफ होती दिख रही हैं। और पश्चिम बंगाल से ही शुरुआत यदि की जाए तो 292 में से आप देखिए 168 टीएमसी, यानी ये बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है, इसलिए भी क्योंकि एक बड़ी जीत ये ममता की हो सकती है।
निश्चित तौर पर राखी अप्रत्याशित कह सकते हैं। जिस तरह का जोर लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, अब की बार 200 पार का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये कह रही थी कि परिवर्तन होगा पश्चिम बंगाल में, खेला होवे का नारा दिया। वो अब तक के जो रुझान सामने आए वो कहीं से होता नहीं दिख रहा है। बड़ी सफलता मिली है टीएमसी को। ममता बनर्जी एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव परिणाम हैं न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं आत्ममंथन करना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कम सफलता नहीं है। 2016 की बात करें तो वो मात्र 3 सीटों पर थी और वो लंबी छलांग उसको मिली है। अभी तक की जो हम सीटों को देखें तो 114 सीटों पर आगे बढ़ रही है। लेकिन ममता कहीं कमज़ोर नहीं हुई। ममता एक बड़ी सियासी शख्सियत के तौर पर उभरी हैं और इसका जो असर है वो राष्ट्रीय राजनीति में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी जगह की भी बात करें कमलेश, क्या लगता है, क्योंकि असम की बात करें, असम में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करी है, कहा जा सकता है बिल्कुल कि कर ही ली है, क्योंकि जो सीटें दिख रही हैं, जो आंकड़े अभी तक के रुझानों के दिख रहे हैं, वहां पे स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है असम में भी। असम की बात करें, असम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। असम में कमजोर स्थिति दिख रही थी। जो तमाम पूर्वानुमान भी थे, आपने देखा होगा एग्जिट पोल, वो इस तरह के नहीं थे जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। माना जा रहा था कि असम में बीजेपी का कड़ा मुकाबला होगा। जो महाजोत गठबंधन है, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF और दूसरी पार्टियों से, वहाँ CA और NRC का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। कांग्रेस और AIUDF के पक्ष में मुस्लिम वोट एक तरफा गए हैं। वहाँ पर असम की बात करें तो 34% से ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं। उसके विपरीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। वहाँ तो मजबूत निकली है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसकी उम्मीदें पूरी होती नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी जगह की बात करें कमलेश, तो देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, केरल में भी देखिए लेफ्ट के पास 91 गई हैं और कांग्रेस 47-2, यानी जिसका जो दबदबा जहां के लिए था वो वैसा ही दिख रहा है। तमिलनाडु की तस्वीरें भी बिल्कुल साफ दिख रही हैं कि DMK 150 सीटें, अभी के जो अपडेट तुरंत की आ रही है, 150 सीटें अब DMK के खाते में है। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छा कहना चाहिए नेतृत्व जो लगातार चला आ रहा था वो सफल होता दिख रहा है। बिल्कुल, केरल की बात करें, केरल में LDF सत्ता में वापसी करता दिख रहा है। लेफ्ट के बारे में कहा जाता है खासकर कि उनका काडर होता है, गांव-गांव तक उनका एक कैडर रहता है, कार्यकर्ता रहते हैं, बड़े सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ते हैं, वही दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इसे झटका कहूँगा, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी केरल में पैर जमाने की लगातार कोशिशों में लगी थी। 2011 के बाद से ही उसका वहाँ पर आधार बढ़ रहा था, लगातार उसका वोट बैंक बढ़ रहा था और पंचायत चुनाव जो पिछले साल हुए, स्थानीय चुनाव हुए, वहाँ उसको लगभग 17% वोट मिले थे। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस विधानसभा चुनाव में केरल में भारतीय जनता पार्टी कुछ कर दिखाएगी, लेकिन अब तक के जो परिणाम आ रहे हैं बहुत कुछ खास करती नहीं दिख रही है और सीमित सीटों पर वो सिमटी हुई है। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी, AIDMK के साथ उसका गठबंधन था, उसको उम्मीदें थी कि वो यहाँ कुछ कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी प्रयास भी किए थे और वही प्रयोग उसने किया था जो उत्तर भारत में करती आई है। वो तमाम जातियाँ जो राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं थी या कि जिनको इसके पहले महत्व नहीं दिया गया, उन पार्टियों को अपने साथ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। संसद से कानून पारित कर वहाँ की 7 जातियों को एक जाति बनाई गई थी। जो उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी वोटर हैं उन पर फोकस था। एक फोकस भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण में ये भी था कि जो नए वोटर हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं या कि जो PM मोदी की बातों पर यकीन करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों में रुचि रखते हैं, वो उसके साथ आएंगे। लेकिन वहाँ भी ये लगता है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी का जादू नहीं चला है। एक उम्मीद भरी किरण भारतीय जनता पार्टी के लिए पुडुचेरी में सामने आ रही है कि पुडुचेरी में जो उसके गठबंधन की सरकार है वो बनने जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि अभी तक के जो रुझान हैं, TMC की जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ दिख रही है। स्पष्ट बहुमत के साथ TMC बंगाल में दिख रही है। और उसके साथ ही एक बार फिर से असम की बात करें तो BJP 78, कांग्रेस 37, 2 के खाते में अन्य जा रही है। यहां भी असम में भी BJP की बात करें तो BJP बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ है। तमिलनाडु में DMK बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ है। केरल की बात करें तो यहां पर LDF 90 सीटों के साथ अभी तक की जो बात आ रही है उसमें से बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ जा रही है। और पुडुचेरी की बात करें तो चल रही है कहानी, यहां देखिए NDA 10, UPA 3 और कुल मिलाकर एक बार फिर पश्चिम बंगाल का रुख करें तो पश्चिम बंगाल की 176
सीटों के साथ टीएमसी बढ़त बनाए हुए है। 108 बीजेपी को अच्छा एक अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है, स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। बिल्कुल, कमलेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, क्या लगता है, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, बहुत सारे फैक्टर्स की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे थे ममता बनर्जी पर, उन तमाम चीजों को एक तरफ रख दिया जाए, जो रुझान आ रहे हैं वो क्या कुछ दर्शाते हैं? क्या सोच के बंगाल की जनता ने वोट किया होगा? राखी, पिछले 6 दशक से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम है वो धार्मिक ध्रुवीकरण पर ही टिका हुआ है। मुस्लिम वोट यहाँ पर बहुतायत में है, 30% के ज़्यादा मुस्लिम वोट हैं और एकजुट होकर पढ़ते रहे हैं। मुस्लिम वोट जिधर गया सत्ता भी उधर जाती रही है, पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और उसके बाद ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों के सारे सत्ता मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, हिंदू वोट एक साथ आएगा, उसके साथ इससे उसको सफलता मिलेगी। शुरुआती दौर में ये दिखा भी, कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा अब्बास का जो गठबंधन था ISF का, वो त्रिकोणीय मुकाबला बना सकेगा ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई मोदी बनाम ममता की हुई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ का मुस्लिम वोटर है वो एकजुट होकर ममता के पक्ष में गया। टीएमसी का जो मूल वोटर था, टेक्निकल टीम से, कमलेश जी आपकी आवाज काफी कम पहुंच रही है, मुझ तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है। मेरा रिक्वेस्ट है मेरी टेक्निकल टीम से कि प्लीज थोड़ा सा एक बार देखिए, क्योंकि कमलेश जी की आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। राखी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी कमलेश बोलिए। मैं आपसे कह रहा था कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम अब तक रहा है वो धार्मिक ध्रुवीकरण पर केंद्रित रहा है। पिछले 6 दशक के हम चुनाव परिणाम को देखें तो यहाँ मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में रहा है। 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोट बैंक है यहाँ, और जो जिस तरफ से जाता सत्ता उसी को मिलती रही है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, 30 साल तक लेफ्ट, और उसके बाद टीएमसी ने मुस्लिम वोटों की बदौलत सत्ता हासिल की थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वो हिंदू वोटों को एकजुट करेगी, पीएम मोदी के केंद्र सरकार के जो काम है उसकी बदौलत वोट मिलेंगे। एक बड़ा मुद्दा वहाँ CA का था। पश्चिम बंगाल की आबादी में एक बड़ा स्थान मथुआ वोटर्स रखते हैं, जो हिंदू दलित वोटर हैं, पश्चिम बंगाल से विभाजन के बाद आए थे, वो नागरिकता की मांग कर रहे थे। बीजेपी ने CA का वादा किया और उसके बाद उसके वोटों में ज़बरदस्त बूम हुआ। 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 की बात करें तो 18 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और 40% के लगभग वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि लोकसभा का वोट बैंक उसका बरकरार रहेगा, साथ ही और वोटों में बढ़ोतरी करेगी और ममता बनर्जी के वोट घटेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का जो बेस वोट है वो छिटका ही नहीं, मुस्लिम वोट जरूर एक तरफा उनकी तरफ आया। आप जो देख रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, पिछली बार जो 77 सीटों पर कांग्रेस और लेफ्ट की सीटें मिला के होती थी वो बिल्कुल सिमट गई हैं, वो दहाई तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था वो इस बार भी अहम फैक्टर साबित हुआ है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, लगातार पल पल की जो अपडेट आ रही है, वाकई में पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े दिग्गज रुझानों में पीछे चल रहे हैं। ममता बनर्जी की यदि बात करें तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे चल रही हैं, और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो बाबुल सुप्रियो हैं वो स्वपन दास गुप्ता से पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह भी यहां पर होती है कि जनता का मूड देखिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो क्या सोच के वोट करती है। और कुछ साइलेंट वोटर्स की भी बात निकली थी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कुछ ऐसा ही यहां पर दिख रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि तमिलनाडु में 234 सीटों की बात थी, जिसमें से 233 सीटों में से आंकड़े क्लियर हो गए हैं। एडीएमके के पास 42, डीएमके पूर्ण रूप से बहुमत बनाती हुई दिख रही है 147 पर। इसके साथ ही असम की बात करें तो एक बार फिर से आपको बता दें 126 में से 117 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 77 बीजेपी के खाते में, 39 कांग्रेस के और एक अन्य के खाते में। पश्चिम बंगाल में काफी बड़ा स्पष्ट बहुमत के रूप में दिख रही है टीएमसी। आपको बता दें 189 सीटों के साथ टीएमसी आगे है और लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।